जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैनेजमेंट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो प्रोसेस कॉस्टिंग और जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का एक तो बेसिक डिफरेंस एंड देन बेसिकली स्पेसिफिकली हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाना सीखेंगे, जिसे शॉर्टली CPR कहते हैं। स्टूडेंट्स, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग दो बड़े मैकेनिज़्म है जिसके तहत कोई भी कंपनी अपनी कॉस्टिंग को रिकॉर्ड करती है, कॉस्टिंग सिस्टम्स को मेंटेन करती है। ऐसे बिजनेसेस जहाँ पे जॉब्स जो है प्रोडक्शन वो जॉब्स की टर्म्स में की जाती है। फॉर एग्जांपल एक 200 चेयर्स का आपको ठेका मिला, एक जॉब मिली, आपने उसको प्रोड्यूस किया, उसकी कॉस्टिंग की और वो बात ख़त्म हो गई। देन आपको कोई 500 टेबल्स का एक ठेका मिला, जॉब मिली, आपने उसको कंप्लीट किया, उसकी कॉस्टिंग की, वो फिनिश हो गया। इसी तरह से अगेन आपको 50 चेयर्स का कोई ठेका मिला, आपने उसे कंप्लीट किया और उसकी कॉस्टिंग की और वो साइड पे हो गया। लेकिन कुछ ऐसी कंसर्न्स जो कि बड़ी कंसर्न्स नॉर्मली होती हैं और वहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं डिफरेंट, और जो कोई पूरा आपका प्रोडक्शन प्रोसेस है वो डिफरेंट प्रोसेसेस में और डिपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है। फॉर एग्जांपल कोई शर्ट बनाने के लिए एक डिपार्टमेंट उसकी कटिंग करता है, कोई कॉलर प्रिपेयर करता है, कोई कफ्स प्रिपेयर करता है, आर्म्स प्रिपेयर करता है, कोई उसको स्टिचिंग करता है, कोई उसकी बटनिंग अप करता है, कोई उसकी फिनिशिंग करता है, पैकिंग करता है। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे डिपार्टमेंट्स में, ऐसे बिजनेसेस में प्रोसेस कॉस्टिंग जो है वो अडॉप्ट किया जाता है और जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग को मेंटेन नहीं किया जाता। बाकी जो इसकी डिटेल्स हैं इंशाल्लाह ताला मैं एक डॉक्यूमेंट में आपके साथ शेयर करूंगा एंड देन वील हैव अ डिस्कशन ऑन दैट इन द व्हाट्सएप ग्रुप। कमिंग टू द स्पेसिफिक टॉपिक ऑफ द डे, दैट इज़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट स्टूडेंट्स, आपको अगेन आप ये प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर आपने जो प्रोडक्शन की, हर डिपार्टमेंट उसकी एक प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाता है जिसको CPR कहते हैं। उसका फॉर्मेट आपके सामने है। इसमें दो तरह के बेसिक क्वेश्चंस हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि डिपार्टमेंट 1 को डील करेंगे जिसमें डिपार्टमेंट 1 की CPR बनेगी, और ऐसे क्वेश्चन जिनमें सब्सीक्वेंट किसी भी डिपार्टमेंट की बात की जा रही है जो कि डिपार्टमेंट 2, 3, 4 कोई भी हो सकता है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट 1। डिफरेंस क्या है डिपार्टमेंट 1 और अदर डिपार्टमेंट्स में? डिपार्टमेंट 1 में बैक एंड पे कोई डिपार्टमेंट नहीं होता, लिहाजा जो भी कॉस्ट इनिशिएट है वो यहाँ से होती है, और ये डिपार्टमेंट किसी डिपार्टमेंट से कोई कॉस्ट रिसीव नहीं करता, यूनिट रिसीव नहीं करता, ये यूनिट स्टार्ट करता है। आगे मज़ीद आपको इसका डिफरेंस पता चल जाएगा। जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं जो कि एनी ऑफ द डिपार्टमेंट 2, 3, 4 सब्सीक्वेंट डिपार्टमेंट जिसे हम कहते हैं, उस डिपार्टमेंट के अंदर डिफरेंस ये है कि वहाँ पे वो डिपार्टमेंट 1 से कॉस्ट रिसीव करते हैं और लिहाजा यूनिट्स भी रिसीव करते हैं और उनकी कॉस्ट कुछ एडअप करते हैं अपनी कॉस्टिंग के अंदर, और उन्हें प्रीवियस डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है उसे भी अपनी रिपोर्ट में इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। तो लिहाजा इनके अंदर जो बेसिक्स है ये डिफरेंस है। इसकी वजह से हम इन दोनों डिपार्टमेंट्स के क्वेश्चंस को अलग अलग से डील करते हैं, और फिर आप जो क्वेश्चन हो उसके अकॉर्डिंगली आप इसको टैकल कर लेते हैं, उसकी रिपोर्ट बना लेते हैं। अब स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो मज़ीद जो कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, एक वन ऑफ द मेजर कॉन्सेप्ट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, और उसके अलावा जो आपको डिटेल में एक कैटेगरी बनेगी, इसमें लॉस भी हो जाता है, और अगर कुछ यूनिट्स प्रोडक्शन के दौरान लॉस हो जाएं तो फिर उसको आप क्या करेंगे, उसकी आप कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं स्टेटमेंट में, और वो लॉस भी दो टाइप का है, नॉर्मल और अबनॉर्मल लॉस। तो उसकी हम अलग से इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखेंगे। और टुडेज़ फोकस विल बी ऑन डिपार्टमेंट 1। ये डिपार्टमेंट 1 का इसको हम क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह ताला, और फिर इसको देखेंगे, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट के सबसे पहले मैं आपको सेगमेंट्स दिखा दूँ स्टूडेंट्स। इसके अंदर पहला सेगमेंट होता है क्वांटिटी स्केड्यूल, जहाँ पे हम ये हिसाब देते हैं कि जो आपने यूनिट्स स्टार्ट किए और बनाए उनके यूनिट्स की एक ब्रेकअप का हिसाब देते हैं, कितने कंप्लीट हो गए, कितने प्रोसेस में। सेकंड इज़ कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट, जिसके अंदर हम जो हमने कॉस्ट लगाई इस डिपार्टमेंट ने वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं इन टर्म्स ऑफ टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट। ये कैसे कैलकुलेट होती है इसे भी हम देखेंगे। देन कॉस्ट अकाउंट्स फॉर, यहाँ पे हम कॉस्ट की रिकन्सिलेशन करते हैं। जो हमने ये कॉस्ट लगाई है इसको एक डिफरेंट तरीके से हम चेकआउट करते हैं कंप्लीटेड यूनिट्स और प्रोसेस यूनिट्स की कॉस्टिंग के ब्रेकअप में की टर्म्स में कि क्या ये कॉस्ट और ये कॉस्ट मैच करती हैं। हमारा ये कैलकुलेशन अगर एग्जैक्टली इसी के इक्वल आएगी जो टोटल कॉस्ट है, देन इट मीन्स कि हमने अपनी कैलकुलेशन ठीक की है, ओके। अदरवाइज़ कोई मिस्टेक है उसे हम रेक्टिफाई करते हैं।
तो स्टूडेंट्स अब आपके सामने मैं क्वेश्चन रखता हूँ। मैंने क्वेश्चन एक छोटा सा बनाया जिसको हम फिर डील करेंगे और अभी सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, 1 minute. This is 30% and this is 50%. Okay, now you can see this is a question. इसके अंदर हमें यहाँ पे यूनिट्स स्टार्टेड बताए हैं, 2000 यूनिट्स हमने स्टार्ट किए। यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफ़र, यानी डिपार्टमेंट 1 को हम डील कर रहे हैं, इसने 1800 यूनिट कंप्लीट किए और आगे ट्रांसफ़र कर दिए, यानी कि डिपार्टमेंट 2 को। यूनिट्स इन प्रोसेस ओब्वियसली 1800 कंप्लीट किए हैं, तो फिर 200 प्रोसेस में है, ये आपको 2000 का हमने हिसाब दे दिए जो हमने स्टार्ट किए थे। इनमें जो कॉस्ट लगाई गई, मटेरियल पे कॉस्ट चार्ज की गई एट द रेट ऑफ 1.5 पर यूनिट। 2000 यूनिट्स थे, 1.5 के हिसाब से 3000 बनते हैं। एंड देन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 10,000 टोटल में बता दी, FOH बता दी 50% ऑफ द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। योर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज़ 10,000, उसका 50% लेंगे तो 5,000 आता है। ये हमने कैलकुलेशन आल दो स्टेटमेंट में करनी है। आगे देखिए रिक्वायरमेंट क्या है, प्रिपेयर कॉस्ट प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर द डिपार्टमेंट 1, और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है। यूनिट्स इन प्रोसेस आर कंप्लीटेड, 50% एज टू मटेरियल, 40% एज टू लेबर एंड 30% एज टू FOH। इसकी मैं डिटेल्स अभी आपको बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है, लेकिन पहले हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स फॉर्मेट के अंदर सबसे पहले ऊपर बिजनेस नेम, देन आपके पास जो रिपोर्ट बना रहे कॉस्ट प्रोडक्शन रिपोर्ट, एंड देन फॉर द मंथ ऑफ, जो भी मंथ है या पीरियड है, फर्स्ट करें आप 3 महीने की बना रहे हैं तो मेंशन करें जून टू अगस्त सितंबर व्हाटएवर, ये लिख दिया हमने। अब सबसे पहले जो क्वांटिटी स्केजुअल है, यूनिट स्टार्टेड इन दी प्रोसेस, 2000 यूनिट स्टार्ट किए वो इस तरफ लिख दें फाइनल कॉलम में। यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफ़र, जो हमने कंप्लीट किए और ट्रांसफ़र किए, दैट इज़ 1800 यूनिट्स इन प्रोसेस, और 200 हमारे यूनिट्स इन प्रोसेस थे। तो जो ये 2000 यूनिट्स हमने स्टार्ट किए होते हैं डिपार्टमेंट 1 में, हम उसका हिसाब दे देते हैं यहाँ पे। अगर यही डिपार्टमेंट 2 होता तो हमने यूनिट्स रिसीव्ड करना था, स्टार्टेड नहीं आना था, और फिर उनका हमने आगे इसी तरह से हिसाब दे देना था। 1800 एंड 200 इज़ 2000, ये इक्वलेट कर गया, ठीक है। यहाँ पे लॉस्ट यूनिट अगर होते तो वहाँ यहाँ पे उसको इंकॉर्पोरेट करते। समटाइम्स प्रोडक्शन प्रोसेस में यूनिट्स इंक्रीज भी कर जाते हैं, अगर वो होते तो हम उसे भी यहाँ पे इंकॉर्पोरेट करते। कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट, अब इसमें कॉस्ट का पार्ट आ रहा है, ऊपर हमने क्वांटिटी को देख लिया और यहाँ पे कॉस्ट को देखेंगे। देखिए मटेरियल की कॉस्ट उन्होंने बताया था कि एट द रेट ऑफ 1.5 पर यूनिट। 2000 यूनिट्स हमने स्टार्ट किए थे, 2000 यूनिट्स की अगर आप कॉस्ट लेते हैं ₹1.5 के हिसाब से 3000 बनती है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट टोटल बताई थी 10,000, और FOH की कॉस्ट बताई थी एट द रेट ऑफ 50% ऑफ द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर का 50%, तो डायरेक्ट लेबर आपका 10,000 था, उसका 50% लिया तो 5,000 आ गया। ये टोटल कॉस्ट आई 3,000, 10,000 और 5,000, टोटल हो गया 18,000। अब स्टूडेंट्स ये पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, इसके लिए अब हमें देखना पड़ेगा कि क्या हम 2000 पे डिवाइड करेंगे टोटल यूनिट्स को, यानी कि मटेरियल की कॉस्ट को, लेबर की कॉस्ट को और FOH की कॉस्ट को, या 1800 पे करेंगे। जो यूनिट स्टार्ट किए थे उन पे या जो कंप्लीट किए थे उन पर। तो स्टूडेंट्स द पॉइंट इज़ कि हम इन दोनों में से किसी में भी डिवाइड नहीं करेंगे। हमें इसके लिए इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि एक्चुअल में हमारे यूनिट्स ना तो 2000 कंप्लीटेड है ना ही 1800 कंप्लीटेड है। क्योंकि 1800 तो कंप्लीटेड हैं, बट जो 200 यूनिट्स हमारे प्रोसेस में थे वो भी तो कुछ पार्ट तक कंप्लीटेड हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में एक एग्जांपल बेकरी की दी थी स्टार्ट के लेक्चर्स में, तो मैंने बताया था कि यू हैव इन प्रोडक्शन इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स यू हैव 3 टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री 3 टाइप्स की होती है, सॉरी, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड्स। मैंने मिसाल दी थी कि जो आपका मैदा है वो रॉ मटेरियल है, जो आपका गूंदा हुआ आटा है दैट इज़ योर वर्क इन प्रोसेस, और जो आप फर्ज करें ब्रेड बना रहे हैं, नान कुलचे वगैरह बना रहे हैं, दैट इज़ योर फिनिश प्रोडक्ट्स। तो जो आपने गूंदा हुआ आटा भी रखा है वर्क इन प्रोसेस, जो जैसा कि यहाँ पे 200 यूनिट्स हैं, ये कुछ भी हो सकता है, चेयर्स वगैरह, टेबल्स वगैरह, आटा कुछ भी हो सकता है। ये आपका जो वर्क इन प्रोसेस है, इसके अंदर ऑब्वियसली ये भी तो किसी एक हद तक कंप्लीट है। हम ये देखते हैं कि अगर ये कंप्लीटेड टर्म्स में हम लेते तो कितना होता, ठीक है। तो उसके लिए इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स निकाले जाते हैं कि इनको इक्वेट किया जाता है कि अगर इसे हम ट्रांसलेट करें इनटू कंप्लीटेड यूनिट्स तो ये कितने बनते हैं, ठीक है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स
हमें जो उन्होंने रेशियो बताई थी उसके मुताबिक हमने इसको यहाँ पे कैलकुलेट किया। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स की कैलकुलेशन कैसे होगी? जनरल फॉर्मूला है यूनिट्स कंप्लीटेड, वो तो 1800 कंप्लीट ही हैं। देखिए स्टूडेंट्स, टारगेट जेन में रखें, ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट हाउ मच यूनिट्स हैव बीन कंप्लीटेड इन इक्विवेलेंट टर्म्स। तो 1800 तो कंप्लीटेड हैं, और यूनिट्स इन प्रोसेस जो 200 थे उसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन से मल्टीप्लाई करेंगे वो कितने परसेंट कंप्लीटेड हैं, ताकि हम एक्चुअल कंप्लीटेड यूनिट्स निकाल सकें। अब हमारे पास मटेरियल कंप्लीटेड यूनिट्स 1800, तीनों केसेस में, लेबर में भी 1800, एफएच में भी 1800, और यूनिट्स इन प्रोसेस 200, इधर भी 200, इधर भी 200, क्योंकि है ही 200 यूनिट्स इन प्रोसेस हैं। डिग्री ऑफ कंप्लीशन की बात करें कि वो कितने परसेंट कंप्लीटेड हैं, तो मटेरियल आपको पता है कि 50% कंप्लीटेड था, लेबर 40% और एफएच 30%। ये उसने हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी थी। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी थी कि आपके पास मटेरियल 50% कंप्लीट है, जो प्रोसेस वाले यूनिट्स हैं, यूनिट्स इन प्रोसेस आर कंप्लीटेड 50% एज टू मटेरियल, 40% एज टू लेबर एंड 30% एज टू एफएच। लिहाजा हमारे पास जो डिग्री ऑफ कंप्लीशन है वो उसने हमें क्वेश्चन में बताई होती है, और तीनों की उसने हमें अलग से बताई। लेकिन स्टूडेंट्स ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी क्वेश्चन में डायरेक्टली वो बता दे कि प्रोसेस यूनिट्स की जो डिग्री ऑफ कंप्लीशन है वो 80% है या 70% है या 50% है। तो उस केस में आपको तीनों के अलग से मटेरियल, लेबर और एफओएच के अलग से इक्विवेलेंट यूनिट्स नहीं निकालने पड़ेंगे। आप एक ही दफ़ा इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालेंगे और उन पे आप डिवाइड कर देंगे जो भी आपने कैलकुलेशन करनी है। अब इनका आंसर मैं एक दफ़ा आपके सामने फिर से रख दूँ। तो स्टूडेंट्स 1800 कंप्लीट थे मटेरियल के लिहाज से, 200 इन प्रोसेस थे और 50% उसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन थी। ठीक है, तो 200 इंटू 50 इज़ 100, 1800 एंड प्लस 100 इज़ 1900। मटेरियल के लिहाज से इक्विवेलेंट यूनिट्स बनेंगे 1900, लेबर के लिहाज से बनेंगे, यहाँ पे जस्ट कैलकुलेशन चेंज हो रही है, 200 इंटू 40 इज़ 80, 40% 80, और तो ये 1800 और 80 बन जाएंगे 1880 यूनिट्स, और एफओएच के लिहाज से बन जाएंगे, ये 200 को 30 से किया तो 60, 1860 यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इक्विवेलेंट यूनिट्स आ गए। हमारे पास जो कॉस्ट थी मटेरियल की, अब इसकी पर यूनिट हम निकाल सकते हैं। मटेरियल को डिवाइड करेंगे कितने पे? 3000 कॉस्ट को आप डिवाइड करेंगे 1900 पे, जो इसके इक्विवेलेंट यूनिट्स आए थे, तो आपके पास ये कॉस्ट आ जाएगी। अच्छा याद रखिए, सीपीआर बनाते हुए पर यूनिट कॉस्ट को आपने, अगर आंसर फ्रैक्शन में आ रहा तो आप 6 डेसिमल प्लेसेस तक लिखें। मैंने 4 लिखे, आप 6 पॉइंट के बाद 6 फिगर्स लिखें आंसर आपका, क्योंकि आपने एग्जैक्टली लाना होता ना इक्वल, तो फिर वो आपका इक्वल आ जाएगा। देन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में देखें, 10,000 कॉस्ट से डिवाइड करेंगे, इसके 1880 यूनिट्स से, 1880 पर डिवाइड करें तो ये 5.3191 आ जाएगा। देन एफओएच की कॉस्ट 5000 थी, उसको डिवाइड करें 1860 यूनिट से इक्विवेलेंट, तो 2.6882 आ जाएगी इसकी कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट जो आपके पास टोटल आ गई, आपने ऐड किया 9.5862 आ गई, और ये आपके पास 18,000 आ गई टोटल कॉस्ट। अब इस कॉस्ट को हमने चेक करना है कि क्या ये हमने कैलकुलेशन ठीक की है या गलत की है। ठीक है, तो उसके लिए अगला जो सेगमेंट है दैट इज़ कॉस्ट ऑफ यूनिट्स, कॉस्ट अकाउंट्स फॉर, यहाँ पे हम कहते हैं कि कॉस्ट को चेक कर रहे हैं, ये रिकन्सिलेशन का एरिया है। तो पहले हम कंप्लीटेड यूनिट्स की कॉस्ट देख लेते हैं और फिर प्रोसेस वालों की। सो कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स, 1800 यूनिट कंप्लीट थे और कंप्लीटेड यूनिट की पर यूनिट कितनी थी? 9.5862। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास कंप्लीटेड यूनिट्स की कॉस्ट आ गई 17,255.16 आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन प्रोसेस यूनिट्स की कॉस्ट विद रिगार्ड टू मटीरियल, विद रिगार्ड टू लेबर एंड विद रिगार्ड टू एफएच। मटीरियल के कितने यूनिट्स थे? अगर हम उसमें हमने कन्वर्ट किया था तो 100 आया था, लेबर के 80 आए थे और एफओएच के 60। यहाँ पे जस्ट आपने कंप्लीटेड नहीं, इन प्रोसेस वाले लेने हैं। तो आपके पास इन प्रोसेस में आप देखें कि यहाँ पे आपने 50% कंप्लीशन किया तो इसके 100 आता था, लेबर की दफ़ा 200 का 40% 80 और इसका 200 का 30% 60। ये वाले यूनिट्स आप लेंगे 100, 80 एंड 60, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इनकी जो यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट आई। ठीक है, 1.5 थी मटेरियल की, 5789, लेबर की 5.3191 और एफओएच की 2.6882। आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये कॉस्ट आ जाएगी तीनों की अलग से। इसको आपने टोटल किया, ये 744.71 आ गया। आप
कंप्लीटेड और प्रोसेस वालों का टोटल आप ऐड करेंगे, आपके पास ऑलमोस्ट 18,000 आपके पास पूरी अमाउंट आ गई। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे जब हमारी कोर्सेज के इक्वलेंट आ जाती है राउंडेड टर्म्स में 10-20 पैसे का, यानी कि फ्रैक्शनल डिफरेंस अगर आ रहा हो 1 के राउंड, तो वो कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, वो राउंडिंग एरर है। तो ये आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट थी। अब इसकी जो क्यूरीज़ होंगी, मैंने कोशिश की कि मैं इसको वीडियो को शॉर्ट रखूं ताकि आपका फोकस पॉइंट्स के ऊपर रहे बस और बोरिंग ना हो। आपकी जो क्यूरीज़ होंगी आप व्हाट्सएप ग्रुप में लाजमी पूछें। अब इस क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करेंगे अस्यूम करते हुए कि आपकी जो डिग्री ऑफ कंप्लीशन है वो सब की ही 80% है, मटेरियल, लेबर और एफओएच की। ठीक, बल्कि मैं आपके ग्रुप में बता दूंगा, आप पहले ये वीडियो देखेंगे, जब सब लोग कंफर्म कर देंगे देन आई विल टेल यू कि इस क्वेश्चन के 2-3 वेरिड वर्जन्स आप प्रैक्टिस करेंगे और कोई क्यूरीज होगी तो हम इसको देख लेंगे इंशाल्लाह।